Good morning, dear students. I am SST teacher. Today I will teach you SST class 3 chapter 1. The chapter name is Our Earth, the Blue Planet. Okay, the topics are the Earth, atmosphere, coast, movements of the Earth, shape of the Earth, horizon, द सोलर सिस्टम. ये आज हम इस टॉपिक के बारे में क्लास 3 चैप्टर 1 जिसका नाम है आवर अर्थ द ब्लू प्लैनेट, और इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फॉलोइंग आर द इमेजेस ऑफ सम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स. इसमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के ही प्लैनेट्स हैं, उनके नाम लिखना है. जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है उनके नाम. ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे राइट करेंगे अर्थ, और ये वलय है, चारों तरफ सर्कल है, तो ये सैटर्न होगा. ठीक है, हैवीएस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ये जुपिटर का शेप है. ठीक, नेक्स्ट यहाँ फार्थेस्ट प्लैनेट, सबसे दूर हमारे सोलर सिस्टम का प्लैनेट जो है नेपच्यून, यह नेपच्यून का फिगर दिया हुआ है. आगे चलते हैं. अबाउट द अर्थ, हम अर्थ के बारे में कुछ जानते हैं. इस टॉपिक में अर्थ के बारे में बताया गया है. अबाउट द अर्थ, आवर मदर प्लैनेट, हमारा प्लैनेट, हमारा मदर प्लैनेट अर्थ है. अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट, और यह हमारा मदर प्लैनेट जो है यूनिक प्लैनेट है. ठीक है, आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओनली द अर्थ हैज़ लाइफ ऑन इट. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और केवल अर्थ पर ही जीवन संभव है, जीवन है. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. यह पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल कैसे है अर्थ पर? लाइफ पॉसिबल वाटर और एयर के प्रेजेंस से ही, उपस्थिति के कारण ही लाइफ संभव है. नियरली 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का जो 70% हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है, ढका हुआ है. गिव इट ब्लू कलर. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं, जो इसमें मोस्टली ब्लू फिगर से, ब्लू कलर से दर्शाया गया है. ये सारे आपके वाटर है. इससे हम देख सकते हैं कि ये द अर्थ का फिगर दिया हुआ है. इसमें मोस्टली पार्ट ऑफ द फिगर इज कवर्ड बाय द ब्लू. सो वी कैन से दैट द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. ओके, एंड 71% ऑफ द 70 of this figure is covered with the water. So on the earth is 71% part of the 71% part of the earth is covered with the water. ठीक है. In fact, वास्तव में our earth seems blue from the space because of the presence of water. हम अर्थ हमारा ब्लू दिखाई देता है. अगर हम इस स्पेस से, अंतरिक्ष से देखेंगे तो वाटर की उपस्थिति के कारण हमारा अर्थ ब्लू दिखाई देता है. दस इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. इसको इसी कारण ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. द रिमेनिंग 29% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द लैंड. और जो रिमेनिंग लैंड है, जो बचे हुए ज़मीन है 29%, वो लैंड है, वो ज़मीन का हिस्सा है. ठीक है, लैंड से घिरा हुआ है. शेप ऑफ द अर्थ, अब हम शेप के बारे में जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है. इन द एंशियंट टाइम्स पीपुल बिलीव्ड, प्राचीन समय में लोग विश्वास करते थे, दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड इट हैड स्टीप एजेस. ठीक है, अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी फ्लैट है. दे फियर्ड दैट दे वुड फॉल ऑफ. लोग डरते थे कि वो गिर जाएंगे. इफ़ दे रीच्ड ऑफ द एजेस, अगर वो इसके किनारे पर जाएंगे तो गिर जाएंगे. दे डिड नॉट ट्रैवल टू फॉर अप प्लेसेस ड्यू टू दिस फियर. वो बहुत दूर तक, दे डिड नॉट ट्रैवल, वो नहीं टहलते थे, बहुत दूर तक नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि वो गिर सकते हैं. फॉर अप प्लेसेस ड्यू टू दिस फियर, इस भय के कारण कि वो गिर सकते हैं, वो दूर तक नहीं ट्रैवल करते थे, यात्रा नहीं करते थे. इन 1519 मैंगलेन, पोर्टुगीज सेलर, took on a long journey
with a crew from Spain and proved that no one could fall off the earth. In 1519 में मैगलेन जो कि पुर्तगाली सेलर था, पुर्तगाली नाविक था, took on a long journey, एक बहुत लंबी यात्रा की अपने क्रू मेंबर्स के साथ, अपने कुछ दोस्तों के सदस्यों के साथ, फ्रॉम स्पेन। उसने यात्रा अपनी प्रारंभ की स्पेन से, एंड प्रूव दैट, और उसने प्रूव कर दिया चक्कर लगा करके, समुद्री चक्कर लगाकर उसने प्रूव कर दिया कि दैट नो वन कुड फॉल ऑफ द अर्थ, कोई नहीं गिर सकता है पृथ्वी पर से, धरती पर से कोई नहीं गिर सकता है, ठीक है, कोई नीचे नहीं गिर सकता है। दे सेल्ड ओनली इन द डायरेक्शन, ठीक है, उसने दे सेल्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, उसने केवल एक दिशा में यात्रा की। दिस जर्नी कॉन्टिन्यूड फॉर 3 years, उसने कॉन्टिन्यू मतलब लगातार 3 वर्षों तक यह यात्रा की। आफ्टर 3 years ऑफ सेलिंग, अपने 3 साल की यात्रा के बाद, दे रीच्ड एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, उसने वही अपनी 3 साल की यात्रा के बाद वह दिस जर्नी इज कंटिन्यूड, उसने 3 साल तक यह यात्रा की। एंड आफ्टर 3 years, और 3 साल बाद वह जहाँ से चला था पुनः फिर से वापस वहीं पर आ गया। इट प्रूव्ड दैट, इससे यह साबित होता है कि दे हैड सेल्ड अराउंड द अर्थ, ठीक है, उसने, इससे साबित होता है कि उसने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इट आल्सो प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड एंड हैड नो एजेस, और यह साबित होता है, उसने ये भी साबित किया था कि पृथ्वी क्या है, गोल है और इसके कोई एजेस नहीं है, कोई किनारा नहीं है, एंड नहीं है, ठीक है, एजेस नहीं है, किनारे नहीं है। लेयर ऑफ द अर्थ, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का लेयर, ये कितने लेयर में बटा हुआ है, ठीक है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 layers, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 layers में बना हुआ है। दीज आर द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर, ये तीनों लेयर के नाम है यहाँ पे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, यहाँ पे जैसा कि हम फिगर में भी दे सकते हैं, ये पृथ्वी का लेयर्स है। क्रस्ट सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो मेंटल, और सबसे इंटरनल पृथ्वी का हिस्सा, पार्ट ऑफ द लैंड, पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। तो ये तीनों आपके लेयर ऑफ द अर्थ हैं, ठीक है। लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर, ओके। द कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, कोर में बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तापमान, ये तीनों लेयर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है कोर का। द टेम्परेचर रिड्यूसेस टूवर्ड्स द क्रस्ट, और क्रस्ट से ये टेम्परेचर जैसे ही कोर से जब हम मेंटल और क्रस्ट की तरफ जाते हैं तो ये टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, हाई टेम्परेचर कोर में होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मेंटल और क्रस्ट सबसे बाहर कम होता है। एटमॉस्फेयर, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे, एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर भी है, तो इस एटमॉस्फेयर क्या है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं। देयर इज़ ए लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ठीक है। देयर इज़ ए लेयर ऑफ एयर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ हवा का लेयर है, ठीक है, एक परत है। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द लेयर ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी पर जो हवा का लेयर है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वी कैन नाइदर सी द एयर, हवा को जैसा कि हम जानते हैं न देख सकते हैं, एंड नॉट टच इट, और ना ही इसे छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फील द एयर ओनली व्हेन इट मूव्स, वी कैन फील, हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब ये चलती है, व्हेन इट मूव्स, जब ये मूव करती है, ठीक है। देयर आर मेनी गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे हवाओं में, एयर में, एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेज भी हैं, ठीक है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारे गैसों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है इन हवा में। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सभी जीवधारियों के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बिना इसके सर्वाइव नहीं। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ऑक्सीजन वी नीड ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल सांस लेने के लिए करते हैं। वी नीड ऑक्सीजन, हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। हॉरिजन नेक्स्ट टॉपिक है। हॉरिजन, हॉरिजन क्या है? हॉरिजन इज लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। ठीक है। हॉरिजन, हॉरिजन इज द लाइन, हॉरिजन एक काल्पनिक रेखा है, वेयर द अर्थ, जहाँ पर अर्थ और स्काई मतलब पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको हॉरिजन कहा जाता है। हॉरिजन इज द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट। ठीक है। इफ़ यू लुक एट अ डिस्टेंस, आप कुछ दूरी पर देखेंगे, द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, अर्थ और स्काई मिले हुए एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर अर्थ, पृथ्वी और आकाश मिला हुआ दिखाई देगा। ठीक है। इनफैक्ट दिस डज नॉट हैपन, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इट अपीयर्स बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है। यस, इट अपीयर्स बिकॉज, ये इसलिए ऐसा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है। ठीक है। इट अपीयर्स बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कोस्ट, द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। कोस्ट वह जगह होता है जहाँ पर समुद्र और पृथ्वी मिली हुई हो, उसको क्या कहा जाता है? कोस्ट कहा जाता है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। मेनी सिटीज़ आर सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कई सारे शहर कोस्ट के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं। इफ़ यू स्टैंड ऑन द कोस्ट, अगर आप कोस्ट पर खड़े होते हैं, कोस्ट पर खड़े होते हैं, समुद्र तट पर खड़े होते हैं, पृथ्वी समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, फेसिंग द सी, और फेसिंग समुद्र को देखते हैं, यू विल सी दैट द स्काई एंड द सी, आप देखेंगे कि समुद्र और आसमान, ठीक है, विद ईच अदर, एक दूसरे से एक दूरी पर मिले हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए थे। अब अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो आपको लगेगा कि समुद्र और आसमान एक जगह पर मिला हुआ है। इट डज नॉट हैपन, ये ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एन इल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। सूर्य और 8 प्लैनेट्स मिलकर के सोलर सिस्टम बनाते हैं। द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ। ये 8 प्लैनेट्स जो हैं वो एक फिक्स रास्ते पर, फिक्स पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे 8 प्लैनेट हैं। ये सभी ये जो लाइंस हैं, ये इनकी एक फिक्स पाथ है, एक रास्ता है जिस पे ये घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। दीज 8 प्लैनेट, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स का नाम दिया हुआ है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। ये सभी आपके प्लैनेट्स हैं। ठीक है। द सन इज़ अ स्टार एंड हैज़ इट ओन लाइट। सन क्या है? एक स्टार है। सन को एक स्टार भी कहा जाता है। सन एक स्टार है जिसका एक अपना खुद का लाइट है, प्रकाश है सन की। और अर्थ हैज़ नो लाइट, हमारी पृथ्वी के पास कोई लाइट नहीं है, अपना खुद की लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है इस पर। ऑफ इट्स ओन गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ये हमारी पृथ्वी सूर्य से ही हीट एंड लाइट प्राप्त करता है। वी आल्सो सी मेनी अदर स्टार्स एंड मून इन द नाइट स्काई। हम रात में कई सारे स्टार्स देखते हैं, तारे देखते हैं और मून भी देखते हैं। दिस स्टार्स अपीयर वेरी स्मॉल। ये तारे बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है। फार मतलब दूर। एक्चुअली वास्तव में दे आर वेरी बिग इन साइज। वास्तव में ये बहुत ही साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूर होने के कारण ये बहुत छोटे ही दिखाई देते हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। द सन, द मून, ऑल द प्लैनेट्स एंड द अदर स्टार आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है। द सन, द मून एंड द ऑल प्लैनेट, ये सभी सन, सूर्य, चंद्रमा और सभी प्लैनेट्स, सभी को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं। ठीक है।
ये वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन। ओके, धन्यवाद।